दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री संसद में आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? लगता है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को ना तो संसद की परवाह है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह है, ना संसदीय परंपराओं की परवाह है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी ही चलाना चाहते हैं और इसलिए संसद को ना चलने देने में बाधक बन रहे हैं। दोस्तों, संसद देश की एक पंचायत है जिसमें पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष देश के हित में कार्य करते हैं। जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से तब से उन्होंने ये दिखाया है कि मैं ही हूँ सब कुछ और संसद कुछ नहीं है। मैं चाहूँ जिसे मंत्री बनाऊं। खैर, ये तो एक जो है प्राधिकार है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ऐसे लोगों को उन्होंने मंत्री बना दिया जिनका कोई वजूद नहीं है कायदे से, ना उनके जो है उनको पूछा जाता है। मंत्री जरूर हैं वो, लेकिन अपने मंत्रालय के एक चपरासी को रखने की या हटाने की भी उनकी औकात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने भर के लिए है। बाकी सब कुछ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही करते हैं जो भी करना है। अब उनके लिए एक ऐसी संकट की घड़ी आ गई है कि बिहार के बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ, जो कि नितिन नवीन जो उनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, और उनको अध्यक्ष भी तो नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था, पता नहीं कहां से छांट के लाए थे। पहले तो नितिन नवीन एक प्रोग्राम में जा रहे थे एक गाड़ी में बैठकर, और उनके आगे आगे हनुमान जी डांस कर रहे थे। यानी कि भगवानों को इन्होंने क्या समझ रखा है, खिलौना समझ रखा है। तो वो सीट जो 31 वर्षों से भाजपा के पास थी, वो भाजपा से निकल गई। प्रशांत किशोर को भारी जीत मिली, लगभग 16,900 वोटों से वो जीत गए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में दतिया में भी कांग्रेस जीत गई। तो इन दो विजयों से जो विपक्ष की जो पार्टियां जीती हैं, क्या लगता है कैसे जीत गए? जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तो ये 2024 के बाद अहद कर लिया था कि हम कोई भी चुनाव नहीं हारेंगे, और ये उन्होंने साबित भी किया। बिहार में किया, बंगाल में किया। लेकिन यहां कैसे हार गए? वो अपनी परंपरागत सीट, 31 वर्षों की सीट को कैसे हार गए? तो दोस्तों, वहां सिर्फ इसलिए वो हार गए क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जो 31 वर्षों की सीट है जिस पे नितिन नवीन जीतता है
और उनके फादर भी जीतते आए हैं, वो हाथ से ऐसे निकल जाएगी? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, क्योंकि ना केवल वो सीट गई बल्कि हास्यास्पद स्थिति भी बन गई भाजपा की, क्योंकि नितिन नवीन के घर के आसपास के लोगों ने ही भाजपा को वोट नहीं दिया। ये दर्शाता है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी कहिए, आरएसएस कहिए, या फिर गुजराती जोड़ी के कहिए, इनसे विश्वास हटता जा रहा है। और इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भाई हम ऐसा हो जाएगा, बांकीपुर की सीट वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने कोई खेल नहीं किया। चुनाव फ्री और निष्पक्ष ढंग से होने दिया। तो अगर देश में कभी भी चुनाव स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से होते हैं तो ये निश्चित है कि भाजपा को शायद 90 सीटें भी ना मिले हैं। हमेशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो जीत हासिल करते हैं वो धोखे से करते हैं, बेईमानी से करते हैं, छल से करते हैं, कपट से करते हैं, और अपने जो ईडी है या फिर क्या कहते हैं सीबीआई है या धन है, पैसा है, उसके बल पर करते हैं। तो अब मोदी जी को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। तो भाई चले जाओ, तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से निरंकुश रूप से शासन करने का सपना देखते रहे तो हो सकता है तुम्हें भारी बेइज्जती मिले, और हो सकता है कि तुम्हें भारत से भागना ही पड़ जाए। तो ये सद्बुद्धि तो आपको आनी चाहिए कि अभी भी समय है, सत्ता का मोह छोड़ दो और इस्तीफा दे दो। जय भीम, नमो बुद्धाय।